जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक वो लोग जीते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों? जो दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग और बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई, वह दुष्ट पापी अभी तक क्यों नहीं मरा। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिषी द्रवो मृत्यु। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और हमारी सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म लेने से पहले यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक ये भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु के दिए अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, मतलब जीवन की चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीज़ उनकी इच्छा से होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस पृथ्वी लोक में भेजते हैं, और उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। गीता में बताया गया है कि जो लोग अच्छे कर्म करेंगे वो इस युग में अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान के साथ जाती हैं। वो नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 पुण्य कर्म, नंबर 3 जागृति कर्म। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कुछ लोग जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया करते थे, कभी किसी को सताया नहीं करते थे, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज़्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। जो लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सज़ा मिलने पर वह देवता और अप्सरा भगवान से माफ़ी मांगते थे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें और हमारी सज़ा कम करें। हम लोग समस्त ब्रह्मांड में ना तो कोई अच्छी जगह है और ना ही कोई बुरी जगह है, इसीलिए इसे कर्म भूमि भी कहते हैं, और आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से ही आपके आगे की यात्रा तय होती है।
जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें मृत्यु लोक के मायाजाल और मोह हो जाता है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है और हम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जब हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें बहुत ही दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वो जीवात्मा यमराज के पास जाती है और वह उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें यह देखा जाता है कि जिस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है या लूटा है या दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे के जन्म में उन सभी का हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं और कई लोग कहते हैं अच्छा काम करने को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना है और जीवन व्यतीत करना है। हमारा लक्ष्य नहीं है, हम जीव आत्माओं को अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनाकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। और हर जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करें और ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। और कहा जाता है कि ठीक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे भले काम करते हैं वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सेवन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यात्राओं को ज़्यादा देर तक सहना पड़ सकता है और कई हजारों लाखों जन्मों के बाद उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में किसी न किसी से उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हों लेकिन वह भी जीवित हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।